सो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस एक बार फिर केओस है। मैनेजर आउट है, फैंस डिवाइडेड हैं और फ्यूचर काफी ज्यादा अनक्लियर है। और आज बेसिकली वी हैव विथ अस एक यूनाइटेड फैन और अ यूनाइटेड क्रिएटर जो हमें बेसिकली खुद बताएंगे क्या गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। सो दिस इज रॉ, रियल एंड बेसिकली अ गुड फुटबॉल टॉक दैट वी एक्सपेक्ट. So let's begin. And first of all, hello guys and welcome back to Football Chamber. स्वागत है तुम लोग का एक नए कोलैब वीडियो में. And guys, please welcome. We have with us none other than यश भैया from Defective FC मेरे भाई. And those who don't know, मैंने जो है चैनल का जो है भैया के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ टाइटल में जो है मैंने उनका हैंडल मेंशन किया हुआ है. तो डेफिनेटली जाओ सब्सक्राइब करो एंड शो सम लव टू हिम ऑल्सो. एंड सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले भैया क्या हाल चाल है आपके? बस आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच टू इनवाइट। और हाँ यार, कियोस तो बहुत बड़ा है। हम मुझे खुद को नहीं पता कि यार मैं क्या बोलूँगा, बट इट विल बी वेरी नेचुरल एंड रॉ जैसे आपको चाहिए। एंड यार आई लव यू भाई, आई लव यू। थैंक आप बहुत जेन्युइन बॉय हो, तो प्लीज़ आप फुटबॉल चेम्बर को सपोर्ट करो यार। ही इज़ अ वेरी गुड बॉय अरे एंड वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर। ठीक है, आपको ये स्माइल जाते हुए नहीं दिखेगी अरे चेहरे पे, तो प्लीज़ यार सपोर्ट हिम दिस इट गाय। इट मीन्स अलॉट, इट मीन्स अलॉट. तो बेसिकली भैया इस वीडियो में पूरा यूनाइटेड सेंट्रिक जो है बेसिकली वीडियो है, तभी आपको जो है बेसिकली मैंने इनवाइट किया है. तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका मैं आंसर एक्सपेक्ट करूंगा. इट विल बी 4 और 5 क्वेश्चन, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. बेसिकली मैनचेस्टर यूनाइटेड जस्ट सैक्ड रूबन एमरिम. तो एज अ यूनाइटेड फैन मैं जानना चाहूंगा व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर हियरिंग दैट न्यूज. डू यू थिंक इट वाज जस्टिफाइड और बेसिकली रस्ट बाय योर बोर्ड? नहीं, पहली बात तो उसको सैक नहीं करना चाहिए था। आइदर इट इफ इट वाज अ स्ट्रेटेजिक सैकिंग तो आई वाज ओके। क्या आप बोलते कि इसके रिजल्ट खराब आ रहे एंड उसके साथ हम्म. नहीं बन रही है, गोल्स नहीं आ रहे, मैचेस नहीं बन पा रहा है, प्लेयर्स के साथ नहीं बन रही है, देन आई वुड टोटली अंडरस्टैंड। बट उसकी प्रेस हम्म. कॉन्फ्रेंस में उसने क्या रिएक्शन दिया, उसके बेस पे उसको सैकिंग करेगी, देन इट्स नॉट जस्टिफाई। भाई मैनेजमेंट में काफी चीजें होती है जो हर्ट होती है चीजें। ओके, एज अ फैन मुझे भी हर्ट हुई है जब इनियोस ने टेक ओवर किया था। आई वांटेड कटारिस, तो मुझे भी हर्ट किया था, हम्म. बट आई एम स्टिल ओके विद इनियोस, राइट? आई हैव टू एट द एंड ऑफ द डे। तो मैनेजमेंट एंड मैनेजर की लिंकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी बात है कि यार व्हेन आई हर्ड रोबन आमरिम की सैकिंग, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था उसका सैक होने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट्स ही कभी आई नहीं है। फब्रिजो रोमानो 4 दिन हम्म. पहले रिपोर्ट करता है कि मैनेजमेंट इज बैकिंग रोबन आमरिम टिल एटलीस्ट एंड ऑफ द सीजन। हमारा खुद का ओनर जिम जिम रैटक्लिफ बोल रहा है कि वी आर गोना कीप रोबन आमरिम अंटिल हिज कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब जब बातें होती है फ्रॉम द अपर मैनेजमेंट, फ्रॉम द टॉप रिपोर्टर्स, तो हमको लगता है कि नहीं होगा। दूसरे फैंस बोलेंगे, राइवल्स बोलेंगे, मीडिया बोलेगी, विच इज ऑल ओके, वो तो उनका एजेंडा रन करेंगी। बट हम्म. ऊपर से कभी आवाज नहीं आई थी। एंड व्हेन आई हर्ड दिस न्यूज, ध्रुव भैया ने कॉल किया था फ्रॉम ध्रुव व्यूज। उन्होंने कॉल किया था सुबह के 5 बज रहे थे मेरे, मैं बेड पे सो रहा था। इज लाइक आप मैनेजर सैक हो गया, एंड माय रिएक्शन लाइक किसका? वो बोल रहा आप अपना मैनेजर। एंड मैंने जो आंखें खोली है, ही डिड द इमरजेंसी स्ट्रीम। आई वेंट देयर एंड मेरी आंखें अभी भी आपको दिखेगी, ऐसे नींद में था भाई मैं। और वो इमेजिन नहीं कर पाता कि हमारे हमारा सीजन कहाँ जाएगा। इट विल बी टोटल केओस। जो हम देख भी पा रहे कि द प्लेयर्स विच वर सपोर्टिंग रोबन आमरम, जो उसके साथ नहीं भी खेलना चाहेंगे अभी। ठीक है, हु विल बी द नेक्स्ट मैनेजर, कौन होगा, केयर टेकर होगा, वो टाइप पे तो हमको पता भी नहीं था। तो दैट वाज माय हम्म. रिएक्शन व्हेन आई हर्ड लाइक द रोबन आमरम न्यूज़। एंड नहीं करना चाहिए था भाई साहब, सिंपल सी बात है, एटलीस्ट नॉट दिस सीजन। हम्म. और मेरा दूसरा क्वेश्चन है भैया एकदम इसी से लिंक्ड है. बेसिकली यूनाइटेड जो है, यूनाइटेड का जो बोर्ड रूम है उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम और आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस चल रही है. रिजल्ट में मैनेजर सैक कर रहा है, ट्रांसफर में साइनिंग्स लाके मैनेजर को नहीं दे रहा है, एवरीथिंग बेसिकली फील सो मेसी. सो बेसिकली डू यू ट्रस्ट द ओनरशिप या फिर बोर्ड राइट नाउ टू मेक द राइट डिसीजन, क्योंकि काफी रश में लिया गया था ये डिसीजन. सो बेसिकली बोर्ड के ऊपर क्या ट्रस्ट इश्यूज हैं या फिर बोर्ड को जो है रिजाइन कर देना चाहिए? यार बोर्ड के ट्रस्ट इशू से ज्यादा, और बोर्ड की हमारी जो मैनेजमेंट है, ठीक है, हमारी बोर्ड रिजाइन हम्म. नहीं कर सकती क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन ओनरशिप। तो वो लोग रिजाइन नहीं कर हम्म. सकते ऐसे ही। दे हैव टू सेल द हम्म. स्टेक्स एंड दे हैव टू सेल द होल, जितने भी उनकी पार्ट्स है ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड, उनके शेयर्स है, तो उनको वो बेचना पड़ेगा पहली बात तो।
ओके, तो हम्म। एज जैसे ला लीगा क्लब चलते वैसे हमारा सिस्टम नहीं चलता इन प्रीमियर लीग। अरे बट द तो मेन बेच थिंग ही है, देना, क्या ही फायदा कर नहीं रहे हैं, बेच ही बेच दें नहीं उठा चाह के। रहे थे, हाँ बेच नहीं चाह रहे हम्म। थे, बट अभी उन्होंने एकदम फ्रेश बाय किया है, विच दे हैव गिव मोर देन वैल्यूएशन। हमारी वैल्यूएशन बनती है अराउंड 3 से 4 बिलियन अगर आप रेगुलर भी मानो, बट इन्होंने वैल्यूएशन दी है हम्म। अराउंड 6 बिलियन, ठीक है। तो उन्होंने बहुत पैसे खर्चा है हम्म। अगर आप बिजनेस टर्म्स में देखोगे, ठीक है, बट हम्म। हमारा डेप्थ भी बहुत लंबा है। चलो वो तो हो गया बिजनेस साइड, बट कमिंग ऑन द मैनेजमेंट साइड, हमारी मैनेजमेंट की आपस की नहीं बन रही। इफ यू नो और आयरकी में आते डैन एशवर्थ, ओमर बराडा, एंड देन बिफोर थे हम्म। टेल्स ब्रैडवर्ड, तो ये हमारी टीम थी पहले ही। उनकी आपस में नहीं हम्म। बनी। द डैन एशवर्थ जो हमारा स्पोर्टिंग डायरेक्टर था, उसको 4 महीने में अपने फायर कर दिया। क्यों? क्योंकि हम्म। उसके थॉट्स आपके थॉट से मैच नहीं हो रहे थे। तो जब आपके मैच थॉट्स नहीं कर रहे मैच थे। नहीं हो रहे थे, तो मैं आपने उसको लाया ही क्यों? 4 महीने में आपको पता भी नहीं चला कि आपके थॉट्स मैच नहीं करेंगे। इफ यू आर हायरिंग एनी क्रू मेंबर, तो आपको पहले इंटरव्यू लेते हो, राइट? इंटरव्यू में आप बातचीत नहीं करते हम्म। क्या? एंड वो बंदा तो पहले से हम्म। 16 महीने की गार्डनिंग ब्रेक पे था। तो यू वुड हैव टॉक हम्म। इजीली विद द चैट और विद द फोन कॉल, एनीथिंग कैन हैपन। आप बात कर सकते थे, बट हम्म। नहीं, इन लोगों ने वो भी नहीं किया। देन अभी करंट हम्म। सिचुएशन में ओमार बराडा एंड जेसन विल्कॉक्स इज अ टेक्निकल डायरेक्टर एंड सॉरी हम्म। स्पोर्टिंग डायरेक्टर, एंड ओमार बराडा इज आवर सीईओ, ठीक है। तो सीईओ हम्म। संभालता है फाइनेंशियल और ये बंदा संभालता है अपना स्पोर्टिंग वाला डिसीजन। इनके आपस में अभी जो हम्म। केयर टेकर वाला मैनेजर हमको अपॉइंट करना पड़ेगा, विच इज ओले और कैरिक, जो हमको नहीं पता। इनके हम्म। आपस में नहीं बन रही। एक बोल रहा है ये चाहिए, दूसरा बोल रहा है मेरे को ओले चाहिए, कैरिक चाहिए, ठीक है, दूसरा तीसरा बोल रहा है मेरे को दोनों ही चाहिए। तो जब आपकी टीम में ही प्रॉब्लम है, जब आपकी कंपनी में ही प्रॉब्लम है, तो आपके क्रू मेंबर्स भी नाखुश हो गए और आपके कस्टमर्स भी नाखुश हो गए, विच आर अस, हम्म। ठीक है ना? अगर आप टेक्निकल हम्म। टर्म्स में भी देखोगे, तो आपकी हम्म। पूरी टीम ही उधर बिल्डअप नहीं हो पा रही है। तो हाउ कैन यू रन दैट क्लब एंड यू वुड एक्सपेक्ट कि हम नंबर 1 या नंबर 2 पे आए, विच इज वेरी सिंपल। ये मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ। हम्म। अभी इलॉजिकल बात भी होती है कि भाई हो जाएगा, देख लेंगे जो होगा, फुटबॉल तो अच्छी खेल ही रहे। बट आई थिंक अगर सस्टेनेबल होना है, अगर हम चलो 1 साल जीत भी गए, बट वी इफ वी वांट टू सस्टेन फॉर नेक्स्ट 5 to 6 years, देन हमारी टीम जो ऊपर टॉप मैनेजमेंट होती है ना, उनको वेरी स्ट्रांग होना पड़ेगा, उनकी आपस में बननी पड़ेगी, क्योंकि एक बंदा क्लब रन नहीं करता, इट्स द होल टीम हु रन्स द होल क्लब। और इसी से रिलेटेड मैं अपना तीसरा क्वेश्चन भी आपसे करूंगा, जो आपने भी कहा कि एक बंदा जो है, जैसे आपका उमर बरागा दूसरा मैनेजर चाह रहा है, विलकॉक्स जो है दूसरा मैनेजर चाह रहा है, तो आपको क्या लग रहा है नेक्स्ट मैनेजर की एक्सपेक्टेशंस क्या है? क्योंकि अभी तो एक इंटरिम मैनेजर ही आएगा आफ्टर द वर्ल्ड कप, यूनाइटेड विल बेसिकली साइन अ परमानेंट मैनेजर जो लॉन्ग टर्म उनका प्रोजेक्ट रहेगा। तो अभी इंटरिम मैनेजर के तौर पे बेसिकली आपको क्या लग रहा है कौन आएगा? ओले आएगा, या फिर आपका जो है और भी काफी ज्यादा लिंक्स जो है आ रहे हैं, कई कई नेम्स? तो मैं आपको बता दूं, तो हम जिससे लिंक्ड है राइट नाउ, इट इज माइकल कैरिक एंड विच इज ओले गुनर सोल्शार, जो हमने पहले से काम करके गया है, ओके, एट मैनचेस्टर हम्म। यूनाइटेड। ही वाज वन ऑफ अ लेजेंड, जो वो 92 क्लास हम बोलते हैं, 80 19 90 वाली क्लास बोलते हैं, 99। तो वो बंदा उधर का सर एलेक्स फर्ग्यूसन के अंडर खेला हुआ है। इवन द माइकल कैरिक भी सर एलेक्स फर्ग्यूसन के अंडर खेला हुआ है, एंड ही आल्सो मैनेज 2 or 3 गेम्स। तो दोनों वेरी केपेबल है, और दोनों यस सर वाले आदमी है, जो एकदम ट्रांसफर स्ट्रैटेजी में या फिर इन्योस को परेशान नहीं करेंगे कि मेरे को ये प्लेयर ला के दो। दे विल नॉट टू डू, बिकॉज एट द एंड दे आर द केयर टेकर मैनेजर, एंड उनको हायरिंग भी उसको केयर टेकर वाले मैनेजर से ही करा गया है। अगर आप मुझसे पूछोगे व्हाट आई वांट, पर्सनली आई वांट ओले, बिकॉज़ वो 4 सेगमेंट को संभाल सकता है। फर्स्ट, ही कैन जैसे मैंने बोला, ही कैन वो मैनेजमेंट को संभालेगा। दूसरा, वो हम्म। संभालेगा मीडिया को, व्हिच इज़ पंडित्स, जो हमारे पॉल स्कोल्स, गैरी नेविल, रॉय कीन, ये 3 हम्म। बंदे जो हमारे अगेंस्ट, एजेंडा तो नहीं बोलूँगा, बट सम ऑफ देम रन द एजेंडा एंड सम ऑफ देम स्प्रेड द हम्म। कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स। वो इसके बारे में, ओले के बारे में तो कुछ खराब नहीं बोलेंगे। वो क्योंकि दे आर इसका फ्रेंड्स फ्रेंड ऑफ, रहेगा। हाँ, हम्म। अगर उससे उसकी गेम्स भी नहीं हो पा रही है ओले की, तो दे विल ऑलवेज से कि भाई ठीक है, नया आया है, वापस आया है, प्लेयर्स खराब है, तो उसको डिफेंड हमेशा करेंगे ये लोग। तीसरा आती है भाई प्लेयर्स। प्लेयर्स को उसने ऑलरेडी मैनेज किया हुआ है, जस्ट लाइक ब्रूनो फर्नांडिस एंड मैगवायर, जो हमारे लीडरशिप स्क्वाड में, ठीक है। तो अगर आपकी लीडरशिप हम्म। स्क्वाड में आपको मेंटेन करेंगे, तो अपने आप आपकी वो लीडर अपने प्लेयर्स को भी हैंडल कर देंगे। तो प्लेयर्स हम्म। की भी ड्रेसिंग रूम भी संभाल पाएगा ओले, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज हम्म। ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय। और फोर्थ आती है फैंस, द मेन थिंग।
फैंस chaotic नहीं होंगे if Ole is coming. अगर हम लोग गेम्स हारते ना तो हम ओले को स्टिल ब्लेम नहीं करेंगे, हम लोग ब्लेम करेंगे मैनेजमेंट को, क्योंकि उनकी डिसीजन थी, उनकी ईगो थी, ठीक है? तो अगर आप ये सिनेरियो फुल सिनेरियो देखोगे ना, तो ओले फिट एक्चुअली वेरी बेटर कैटेगरी रादर देन माइकल कैरिक। और अगर दूसरा ही मैनेजर लाना है तो फिर वो तो ये चारों कैटेगरी में नहीं आएगा। तो राइट नाउ द करंट आई एम लुकिंग फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। अभी अगली सीजन को तो बाद में ही बात होगी। अगली सीजन तो पता नहीं क्या होगा, लाइक ब्रूनो जाएगा, लूक शॉ जाएगा, कैसिमिरो जाएगा, वी डोंट नो। मैं तो उनको ना के बराबर ही चल रहा हूँ, बट दिस इज द कोर थिंग व्हिच आई वांट टू से कि भाई ओले इज माय टॉप प्रेफरेंस इफ पर्सनल वाली चॉइस। ओके, और द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, एज अ यूनाइटेड फैन, जो लास्ट बेसिकली आपका ये जो अब क्रूशियल मंथ जो आ रहा है, सीजन एंडिंग वाला जो अब पार्ट आने वाला है, तो एज अ यूनाइटेड फैन बेसिकली आपको क्या लग रहा है, आप एक्सपेक्टेशन इस जो सीजन बचा है उसमें क्या लेके चल रहे हैं? क्योंकि बिकॉज अभी भी आप एफए कप एंड आप प्रीमियर लीग में अभी भी एक रीजनेबल पोजीशन पे हो, यू आर 7th ऑन द टेबल, और एफए कप का अभी आपका जिस टाइम अभी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी आपका ये ब्राइटन वाला गेम हुआ नहीं है। अब बेसिकली बाहर हो जाए तो बात की बात है, लेकिन हाँ, लेकिन आपको क्या लग रहा है बेसिकली कि आप बेसिकली क्या एक्सपेक्टेशन आप क्या सेट करके जो है चल रहे हैं इस लेटर हाफ ऑफ द सीजन जो बचा हुआ है, रेस्ट हाफ ऑफ द सीजन में? यार मेरी ऑनेस्टली बताओ, मेरी एक्सपेक्टेशन नंबर 5th बिफोर द प्रीमियर लीग स्टार्टेड। मैं बताता हूँ क्यों भाई। 5th बहुत सस्टेनेबल थे बिकॉज लास्ट सीजन वी एंड अप इट ऑन 15। हमने कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं किया है भाई। उसके बाद हमने सिर्फ 3 प्लेयर साइन किए, एक सेस्को, कुन्या एंड एम्बुमो, ठीक है? हम 3 बंदे हमारे अटैकर को लेके आए, बट क्या हमने उनकी 5 गेम कंसिस्टेंट बेस पे देखी? नहीं, हमने उनको नहीं देखा है। हमने क्या उनको कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हुए देखा है विद ईच अदर? नहीं, हमने नहीं देखा है, ठीक है? तो काफ़ी चीज़ें थी जो हमने हमने एक्सपेक्ट की थी, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो चीज़ हुई है। उनको लाना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट बेचना ही वेरी क्रूशियल था। उनके पास ऑफर्स थे, उनके पास चैंपियंस लीग क्लब्स के ऑफर थे, बट स्टिल दे रिजेक्टेड एंड चूज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड अगर हमारा प्रोजेक्ट अगर एम्बिशन होता तो ये होता तो ही ये लोग आए, राइट? दैट्स हमारी एज अ फैन एक्सपेक्टेशन नंबर 5 थी, एंड एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन ऑफ कोर्स 5 भी कमी है ऑनेस्टली बताओ तो। बट रियलिटी वी हैव टू एक्सेप्ट, एंड देन वी आर स्टिल रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, एंड देन वी हैव टू सिट ऑन नंबर 5। बट आगे क्या हुआ वो सबको पता है भाई। हम ग्रिम्सबी के सामने हार गए, विच ड्रॉप द कॉन्फिडेंस एज अ फैन, ड्रॉप द कॉन्फिडेंस इन द प्लेयर्स। एंड देन आप कंटिन्यूसली देख रहे हो आपकी इंजरीज हो रही है, आपके प्लेयर्स एफकॉन के लिए लीव हो रहे हैं, फिर भी रूबन आमोरिम उधर संभाल रहा है, आपके यंगस्टर को चांस दे रहा है, एंड स्टिल नॉट लूजिंग द गेम्स। दैट वाज द मेन थिंग। बट हमने एक चीज की, जो हम छोटी टीम्स के सामने हम ड्रॉ कर दी ना, वो हमारे लिए एकदम सबसे खराब पॉइंट था। वी लॉस्ट अराउंड 14 पॉइंट्स इन 24 आउट ऑफ 24। 8 गेम में हमने सिर्फ 14 पॉइंट बनाए। अगर मान लो हम उसमें से 20 पॉइंट भी बनाते ना, लूज इवन तो विनिंग इन द स्मॉल टीम्स, हम लोग आज नंबर 3 या नंबर 4 पे बैठे रहते हैं। क्योंकि दूसरी साइड चेल्सी एंड लिवरपूल बोल रही है कि आप पॉइंट्स ले लो, आप पॉइंट्स ले लो, हम लोग पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, आप लोग पॉइंट्स ले लो। बट नहीं, हमने वो अचीव नहीं किया। दैट्स व्हाई थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो चुकी होगी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड बिटवीन द मैनेजर। वो भी बोल रहा होगा कि मेरे को प्लेयर्स दे दो, और वो बोल रहे होंगे भाई अभी प्लेयर्स नहीं दे सकते, क्योंकि व्हेनेवर मैनचेस्टर यूनाइटेड गो फॉर एनी प्लेयर, उनकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वो व्हिच इज गिवन बाय, आप कोई भी प्लेयर नाम ले लो, उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगी। एक्स्ट्रा प्राइस वो लोग मांगेंगे ही मांगेंगे, अनटिल एंड अनलेस आपके क्लब के साथ रिलेशन एकदम स्ट्रांग ना हो। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? बट हाँ, हमने ट्रांसफर से बहुत गलतियां की है, एंड आई होप कि हम लोग वो चीज अवॉइड करें। अभी आगे जाके क्या होगा, आई हैव नो आइडिया। मेरी एक्सपेक्टेशन की तो किल ही कर दी इन लोगों ने। अभी वी आर गेटिंग चैंपियंस लीग, वी आर गेटिंग यूरोपा लीग, वी आर गेटिंग कॉन्फ्रेंस लीग, आई हैव नो आइडिया। बट एज अ फैन आई वुड स्टिल एक्सपेक्ट कि हमको एक कप कंपटीशन मिले, ताकि हमको ज्यादा गेम्स मिले नेक्स्ट सीजन। अगर हमारे पास नए प्लेयर्स आते तो उनको ज्यादा गेम टाइम मिले। तो आई वुड स्टिल एक्सपेक्ट एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन कि भाई हमको एक कप कंपटीशन की गेम वाली पोजीशन मिलनी चाहिए, व्हिच आई थिंक वी कैन डू इट। हमारी प्लेयर्स फिर भी अच्छे हैं। रूबन आमोरिम प्लेयर्स बहुत अच्छे छोड़ के गया है रादर देन एरिक टेन हाग, और दीज प्लेयर्स आर एक्चुअली फिट ऑन द 4-2-3-1 प्रॉपर सिस्टम, जो हमने देखा भी अगेंस्ट बर्ली, जो हम कल भी देखने वाले अगेंस्ट ब्राइटन। एंड टिपिकल सेम फॉर्मेशन से हम स्टैंडर्ड फॉर्मेशन से वापस आने वाले। ओके, तो दिस इज द मेन क्रूशियल पार्ट, एंड आई स्टिल एक्सपेक्ट कि हमारे
हमारे पास एक कप कंपटीशन की पोजीशन आए। अगर नहीं आती है तो देन आई एम ओके, बट आई ऑनेस्टली गिव अप। मेरी एक्सपेक्टेशन को मैंने किल कर दिया है और जो भी होगा भगवान भरोसे भाई। तो मैं तो उधर तक ही आ गया हूँ भाई, ऑनेस्टली बताओ तो। So guys, this is the basically whole summary of this video. Basically मैंने लास्ट में क्वेश्चन रखा इसी नाते था कि बेसिकली एक यूनाइटेड फैन जो है रूबन एमोरिम के सैक के बाद जो है क्या एक्सपेक्टेशन लेके बैठा है। सो बेसिकली ये जो था ये वीडियो का लास्ट सेगमेंट था। आई होप सो तुम लोग को यार वीडियो अच्छी लगी हो। इफ यू बेसिकली एंजॉय द वीडियो देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो लाइक दैट वीडियो। और अगर आप भैया के साथ कुछ आपने क्या कहते हैं कमेंट्स में जो है, अगर आप बेसिकली व्यूज में जो है अगर आप मैच नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली जो है आप अपने कमेंट्स में अपने ओपिनियन डेफिनेटली बता सकते हैं इस जो है बेसिकली पूरे क्वेश्चंस के रिलेटेड जो कि मैंने भैया से पूछे। तो भैया के चैनल को भी यार एक बार फिर मैं बोलूंगा सब्सक्राइब कर लेना, जो है टाइटल में डाला हुआ है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शोइंग योर लव बेसिकली टू बोथ ऑफ अस। एंड इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरे भाई एंड टेक केयर।